ओम शांति। 3 जनवरी मास चल रही है, तपस्या का मास, और आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। चिंतन करके मगन होंगे। टाइटिल ही है मुरली का, ब्राह्मण जीवन का सुख है संतुष्टता और प्रसन्नता। सचमुच भगवान को पाकर हम संतुष्ट हुए, बहुत आनंद विभोर हो गए। तो बाप दादा आज अपनी संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। अमृत वेले चक्र लगाया चारों ओर। थोड़े ही मन के थे माला के, छोटी माला थी जो सदा संतुष्ट मणियां हैं। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, संतुष्ट हो गए हैं। कोई अप्राप्ति नहीं रही है। तो बाबा उन्हें देख देख हर्षित हो रहे थे और बहुत अच्छे शब्द बोले हैं कि ऐसी आत्माएं बाप दादा द्वारा अपने ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करते हैं, और ये ऐसी आत्माएं दूसरों पर भी संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा करती रहती हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं ये। भगवान राजी होता है उन पर जो संतुष्ट हैं। फिर बाबा ने कहा 3 तरह के बच्चे देखे। ये जो माला थी संतुष्टता की, बाबा ने कहा यही बाप के गले की माला बनते हैं, यही माला के मणके बनते हैं, और यही भक्तों की सिमरनी बनते हैं। स्मरण करते हैं ना भक्त माला से। तो 3 तरह के बच्चे देखे। एक वो जो पूरी तरह संतुष्ट हैं, अपने से, दूसरों से, मन वचन कर्म में, हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए वे संतुष्ट हैं। दूसरी माला जो थोड़े थोड़े असंतुष्ट होते हैं फिर संतुष्ट हो जाते हैं। ये मन के भी 25-30 थे। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कह रहे थे इन्हें भी पहली माला में ले लें, और एक शुभ भावना रख रहे थे कि ये मन के भी जल्दी ही पहली माला में आ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा का बहुत प्यार रहता है। तीसरे तरह के जो मन के थे वो असंतुष्ट रहने वाले, कभी स्वयं से, कभी परिस्थितियों से, कभी दूसरों से, कभी अपने ही मन की हलचल से, संस्कारों से असंतुष्ट होते रहते हैं। क्यों होते हैं? बाबा ने वरदान संगम युग पर सबको यही दिया, सदा संतुष्ट भव। लेकिन वरदान को स्मृति में नहीं रखते, इसको ही कहते हैं कार्यों में नहीं लगाते। संतुष्टता को कार्य में लगाना माना खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना, क्योंकि सर्व खजाने हमें मिले हैं। असंतुष्टता का आधार कोई न कोई सूक्ष्म या स्थूल अप्राप्ति। लेकिन जब भगवान ने सब कुछ दे दिया, सर्व खजाने दे दिए, तो अप्राप्ति क्यों? तो स्मृति में भी रहो और स्मृति स्वरूप में भी रहो। और जो ऐसे संतुष्ट आत्माएं होती हैं वे सदा प्रसन्न रहती हैं, इसलिए सारे प्रश्न उनके समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न माना ज्ञान के प्रश्न की बात नहीं, शिकायतों के प्रश्न जो होते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, कब सुधरेंगे, ये कब बदलेगा खेल, ये प्रश्न नहीं। वो सदा प्रसन्न रहते हैं। उनके चेहरों से खुशी की झलक, प्रसन्नता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। तो असंतुष्ट आत्माओं की फिर बाबा चर्चा करते हैं और कह रहे हैं जो संतुष्ट आत्माएं होंगी वो अपने से भी संतुष्ट, दूसरों से भी संतुष्ट, निस्वार्थ भाव और दूसरों के लिए निर्दोष दृष्टि रहेगी। अर्थात किसी का
कोई दोष नहीं। वे ये नहीं कहेंगे कि भाग्य विधाता ने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया। जो असंतुष्ट आत्माएं हैं वो ये बोलेंगी, मेरे संस्कार ऐसे क्यों हैं। दूसरों से भी संगठन में शिकायत करते रहेंगे, प्रकृति की हलचल की शिकायत करते रहेंगे। शारीरिक बीमारियां आएंगी तो असंतुष्ट होंगे कि मुझे ऐसा बीमार शरीर क्यों मिला। लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं सबसे ऊपर, भाग्य विधाता से भी कभी कभी बच्चे असंतुष्ट हो जाते हैं, तुमने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया। लेकिन उसने नहीं बनाया, वो तो निमित्त था, बनाया हमने अपने कर्मों के अनुसार स्वयं। तो बाबा चाहते हैं मेरे सभी बच्चे संतुष्ट मणियाँ बन जाएं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ऐसी संतुष्ट मणियों को देख देख कर बहुत हर्षित हो रहे थे, माला बना रहे थे उनकी। फिर 2 ग्रुप आए, राजस्थान का, यूपी का। तो बाबा ने कहा, राजस्थान राजाओं का स्थान, तो आप सब राजा बने हो या प्रजा में हो। निशानी बता दी, राजा कभी किसी के अधीन नहीं होगा, न लौकिक अलौकिक के अधीन, न अपने संस्कारों के अधीन, न विकारों के अधीन। जो अधीन हैं वो प्रजा में हैं। फिर यूपी वालों को कहा, यूपी में बहुत तीर्थ हैं, श्री कृष्ण के बहुत तीर्थ हैं, जिसको लोग पतित पावनी कहते हैं। वो गंगा भी वहीं बहती है, उस गंगा नदी में आकर्षित होकर यात्री आते हैं। तो तुम भी ऐसे ही आकर्षण मूर्त बने हो, जो सब आकर्षित होकर बाबा के पास आ जाएं। विदेशियों को देखकर बाबा कह रहे हैं कि बाप समान हो, बाबा भी विदेश से आया, आप भी विदेश से आए हैं, तो अब समान बनो, अशरीरी होने की प्रैक्टिस करो, विदेही बन जाओ। फिर मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं, बड़े भाग्यवान हो, दिल पर हो, डायरेक्ट मुरली आपको मिलती है, बड़े बड़े फंक्शन यहीं होते हैं, बाप दादा का मिलन यहीं होता है। तो मधुबन वालों के भी भाग्य की बहुत महिमा कर रहे हैं। वरदान है, हमें फरिश्ता बनना है। तो इस संसार में रहते प्रकृति के और सभी आकर्षणों से मुक्त बनना है। आकर्षण बहुत हैं, फरिश्तों को काया ही प्रकाश की होती है, उनसे लाइट फैलती रहती है। तो तुम्हें फरिश्ता बनना है, तो माया के हर आकर्षण से मुक्त हो जाओ। यदि ऐसा हो गया तो न माया प्रभाव डाल सकेगी, न मायावी लोग प्रभाव डाल सकेंगे, न प्रकृति प्रभाव डाल सकेगी, न किसी की अधीनता रहेगी। स्लोगन है, अगर शरीर को देखने की आदत ही है तो लाइट का शरीर देखो, अर्थात फरिश्ते बनो। तो आज हम सारा दिन बहुत अच्छे स्वमान में रहेंगे। मैं संतुष्ट मणि हूँ, बाबा से बातें करते रहेंगे, आपको पाकर हम संतुष्ट हो गए। और अभ्यास करेंगे, मैं प्रकाश के शरीर में बैठी हुई चमकती हुई मणि फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता, प्रेम का फरिश्ता, शक्तियों का फरिश्ता। दिन में सारा दिन ये अभ्यास करेंगे तो जनवरी का ये मास बड़ा अलौकिक अनुभव होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.